सो बच्चों, यहाँ पर दादाजी ने परेश को क्या सांत्वना दी कि तुम जाओ बेटा, किसी भी प्रकार की चिंता मत करना, ठीक है। सो मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा, तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को पराये से घिरा महसूस नहीं करेगी। कौन? प्रभा, ठीक है। और उसको वैसे ही आदर सत्कार मिलेगा जैसे उसे अपने घर में, अपने मायके में मिलता था। सो यहाँ पर परेश क्या कहते हैं, पेज नंबर 53 पर मैं पढ़ रही हूँ बच्चों। परेश कहते हैं जैसा आप उचित समझे। फिर दादा कहते हैं और देखो, तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे। कोई भी ऐसी बात ना करो जिसे वह अपना अपमान समझे, ठीक है। कुछ भी ऐसी बात मत करना। सो परेश चलने को होता है बच्चों, और तुम उसे साथ ले जाकर नगर की सब चीज़ें खरीद लाओ, शेष की चिंता तुम ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल दूंगा। सो परेश कहता है जैसी आपकी इच्छा दादाजी, ठीक है। सो चला जाता है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। हुक्के के कश लंबे हैं, जो इस बात के साक्षी हैं कि दादा हुक्का पीने के साथ साथ कुछ सोच भी रहे हैं बच्चों। दादा यहाँ पे गहन सोच में हैं, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। सो यहाँ पे दादा जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आ गया, ठीक है। सो क्या बोलते हैं, रजवा रजवा। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। रजवा नहीं आती। फिर आवाज़ देते हैं रजवा रजवा। रजवा दूर से जी आई भागती हुई सी प्रवेश करती है। दादा, छोटी बहू के अतिरिक्त सबको मेरे कमरे में भेज दो, कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए। रजवा जाने लगती है। और सुनो, तो दादा फिर कहते हैं और सुनो, कोई ना रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाए। सो रजवा क्या बोलती है, जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। सो बच्चों, रजवा चली जाती है, ठीक है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। पेज नंबर 54 पर नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज़ आने लगती है। दादा और भी लंबे लंबे कश लेते हैं। धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते हैं। बालक और युवक तख्तों और चारपाइयों पर बैठते हैं और स्त्रियां बरामदे के फर्श पर। रजवा उनके बैठने के लिए मोड़े और चटाइयाँ लाकर बिछा देती। दादा हुक्का पीना छोड़कर इंदु कहाँ है, वह नहीं दिखती। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नज़र सबको देखते हैं, ठीक है। रजवा स्नान गृह को जाने वाले दरवाजे में क्या करती है, जाकर इंदु को आवाज़ देती है, ठीक है। और कपड़े धोने का स्वर जो बीच में निरंतर आता रहा सहसा बंद हो जाता है। इंदु बाहर से जी आई, अंदर आकर मैं नल पर थी, कपड़े धोने लगी थी। दादा को क्या कहते हैं कि दादा मैं आ रही थी, बस मैं कपड़े धो रही थी, ठीक है। दादा एक कश ले खींचते हैं, किसका कश, हुक्के का, ठीक है। बैठो बेटा। एक दो क्षण तक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, बिठाते हैं। अरे गंभीर से दिख रहे हैं दादाजी, है ना, शब्दों से ऐसे पता लग रहा है, ऐसे हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। तो फिर दादाजी कहते हैं मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ है कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। दादा, इंदु क्या कहती है, दादाजी फिर कुछ कहने वाली होती है, तब तक दादा उसको रोक लेते हैं। दादा, इंदु बेटा मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा, ठीक है। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। यहाँ केवल छोटी बहू है, यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व यानी कि उसकी पर्सनैलिटी, आगे नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बच्चों। सो उसकी व्यक्तित्व दबकर रह गया। व्यक्तित्व मीन्स पर्सनैलिटी। सो जैसे हाँ मायके में थी, स्वच्छंद थी, स्वतंत्र थी, अपनी मन मर्जी से पहनती थी, ओढ़ती थी, खाती थी, पीती थी, उठती बैठती थी। लेकिन यहाँ पर उसको सब कुछ, जैसे हम नई जगह पे जाके हम हिचकते हैं, उसके यही हालात यहाँ पर भी हैं। तो यहाँ पर उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो रहा है। अच्छा बच्चों, संयुक्त परिवार में ये बड़ी समस्या होती है ना। भाई तुम ऐसा क्यों पहन रहे हो, ऐसा मत पहनो, ऐसा क्यों खा रहे हो, ऐसे क्यों चल रहे हो। सो यहाँ पे हमें, आपने कभी घर में भी नोट किया होगा, दादा दादी लोग हमें बड़ा टोकते हैं, है ना। तो संयुक्त परिवार में कुछ इस तरीके की सीमाएं हमारी बांध दी जाती है, जिससे क्या होता है जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता। तो यहाँ पर
यही बात दादाजी सबको समझा रहे हैं कि वो तो पढ़ी लिखी है, समझदार है, ठीक है। सो यहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी का कोई भी डेवलपमेंट नहीं होना, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, ठीक है। सो ये कह रहे हैं मुझे ये बात पसंद नहीं। क्वेश्चन होकर गुड़गुड़ाते हैं, बेटा बड़ा वास्तव में कोई उम्र या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि में होता है। ध्यान से सुने बच्चों, दिस इज़ सो गुड, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि वास्तव में उम्र या दर्जे से कोई बड़ा नहीं होता। बड़े क्या होती है? हमारी बुद्धि, हमारी समझदारी, योग्यता होती है, सो एबिलिटी, ठीक है। छोटी बहू उम्र में ना सही, अक्ल में हम सब से निश्चय ही बड़ी है, ठीक है। सो ये क्यों कह रहे हैं दादाजी, अक्ल में बड़ी क्यों है वो? क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, उसने ज्ञान बटोरा है। ये आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये संयुक्त परिवार से रिलेटेड ये काम की, ठीक है। ना पढ़ते आप, ना जानते संयुक्त परिवार क्या होता, ठीक है। सो जब तक हम पढ़ते नहीं हैं बच्चों, हमें जो कहते हैं कि एक पौधे के अंदर किस प्रकार का खाद पानी ये सारी चीज़ें जानी चाहिए, ठीक है। इसका ज्ञान नहीं है तो वो अनपढ़ ही कहलाएगा, एक जंगल में उगने वाला पेड़, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे उसको प्रेस कर रहे हैं दादाजी कि वो उम्र में चाहे छोटी हो लेकिन अक्ल में बड़ी है हमसे, हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से उसकी योग्यता का लाभ उठाएं। मेरी इच्छा यह है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श ले, एडवाइस लें उससे, और मैं प्रसन्न होऊंगा, मैं खुश होऊंगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। उसे अनुभव ना हो कि वह दूसरे घर में किसी दूसरे वातावरण में आई है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर फिर दादाजी हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं, फिर क्वेश्चन हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर बेटा, फिर यहाँ पर वो फिर से एक उपमा दे रहे हैं वृक्ष की कि बेटा ये कुटुंब यानी कि परिवार एक महान वृक्ष के समान है। सो यहाँ पर मैं आप लोग को ऐड कर रही हूँ कुछ शब्दों को। सो ये वो कह रहे हैं दादाजी कि यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, हम सब इसकी डालियाँ हैं, डालियों से ही पेड़ है, और डालियाँ छोटी हो चाहे बड़ी हो सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक यानी कि अलग हो जाए। सो यू कैन जस्ट इमेज पिक्चर, अगर कोई घना पेड़ है तो घना किस कारण है, घना क्यों कहते हैं हम घना, ठीक है, छायादार है, घना है इसलिए छायादार है। सो छोटी छोटी डालियाँ उस पर है इसलिए वो घना है, इसलिए वो छाया देता है। अगर आप कहीं किसी एरिया से एक बड़ी सी ब्रांच तोड़ दो तो उस एरिया से फिर परेशानी रूपी रोशनी या गर्मी आ सकती है। सो यहाँ पे हर डाली का अपना एक महत्व है बच्चों, परिवार के सदस्य का अपना, हर एक सदस्य का अपना एक महत्व है। मैं नहीं चाहता कोई डाली से टूटकर पृथक हो जाए। दादाजी कह रहे हैं मैं नहीं चाहता घर में लड़ाई झगड़ा हो, कोई अलग हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो, बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, सब धीरे धीरे जाने लगते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब धीरे धीरे जाने लगते हैं दादाजी बोलते हैं इंदु बेटा और मंजरी बहू तुम ज़रा बैठो। दोनों के अतिरिक्त शेष सब चले जाते हैं। मंजरी बहू तुम अपनी हंसी उन लोगों तक ही सीमित, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बच्चों। तो अपनी हंसी क्या कह रहे हैं दादाजी मंजली बहू को कि उन लोगों तक सीमित रखो जो उसे सहन कर सकते हैं। पेज नंबर 56। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, तुम्हें सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, तुम हंस लो लोगों पे, लेकिन किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतः घर का अंगना बन जाएं। कहने का क्या मतलब है, मंजली भाभी की आदत आपने देखा हंसते रहने की है, किसी भी बात पर हंसती है, लेकिन कोई यदि आपको देखकर हंसे आप क्या महसूस करोगे बच्चे, है ना। सो कुछ ना कुछ आप कहोगे मुझ पे हंस रहा है, किस वजह से हंस रहा है, शक्ल अच्छी नहीं है या कुछ,
कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम है जो। सो वो कह रहे हैं कि जब तक आप किसी का व्यक्तित्व किसी से अच्छी तरह परिचित नहीं हो जाते, आप संभालो अपने को, हंसो मत, ठीक है। सो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि तब तक निशाना बनाना ठीक नहीं है, हंसना ठीक नहीं, जब तक पूर्णतः घर का अंगना बन जाए। इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने और लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, है ना। पटापट भाभी के साथ जवाब देती थी। तो यहाँ पर दादा ने साफ साफ बोल दिया, भाई आप उसके रिस्पेक्ट करो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा मत करो। उससे ज्ञान अर्जन करना चाहिए। ज्ञान अर्जन माने कि ज्ञान प्राप्त करो, पढ़े लिखे तुमसे ज़्यादा। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश देता हूँ, ठीक है। सो दादाजी ये साफ साफ उन्हें कहते हैं, भैया तुम अपने आप को संभालो। नीचे देखेंगे बच्चे, मैंने थोड़ा सरकाया है फ़ोन। तो फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। फिर क्षण भर बाद, एक क्षण, अब तुम जाओ और देखो फिर मुझे शिकायत का अवसर ना मिले, गला भार आ जाए। दुख भी हो रहा है कि मैंने इनको ऐसे बोल दिया, डांट भी दिया। एक दुख शायद ये भी हो सकता है कि बहू कहीं अलग ना हो जाए, ये भी हो सकता है। सो फिर दादा क्या कह रहे हैं, यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियाँ साथ साथ फलें फूलें, जीवन का सुखद शीतल वायु के स्पर्श में झूमें और सरसराएं। विटप यानी कि वृक्ष से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती है, मैं डर जाता हूँ, ठीक है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। अब इंदु क्या बोलती है, हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर ना मिलेगा। दोनों चली जाती हैं। दादा कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर बाहर खेलते हुए बच्चों को आवाज़ देते हैं, ठीक है। मैं ये सरका देती हूँ बच्चों, ठीक है। सो ओके, सो यहाँ दोनों को आवाज़ देते हैं दादा, भाशी, मल्लू, जगदीश आओ, ठीक है, परपोते हैं। आज तुम्हें एक कहानी सुनावें, बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की। भाशी दरवाजे से जाकर, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, ठीक है, हर बार वही कहानी। मल्लू कहता है, चांद राजा तारा राजा की सुनाओ तो आए, हर बार वही कहानी नकल उतार कर। एक था बरगद का पेड़, है ना, उतारते हैं ना दादा दादी की नकल हम लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बच्चों। दादा हंसते हैं, यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। पर्दा गिरता है और ये देखिए बच्चों, तीसरा दृश्य, ठीक है, पेज नंबर 57 पर। तीसरा दृश्य क्या है, वही बरामदा, दोनों तक पूर्वत खिड़कियों के बराबर रखे हैं। 2 चारपाया वैसे ही दीवार के साथ लगी खड़ी हैं। हाँ, कुर्सी मध्य में आ गई है। ज्ञात होता है कि इस पर छोटी बहू बेला बैठी धूप सेक रही थी, किंतु पर्दा उठने पर वह आकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से उठकर घूमने लगी हो, ठीक है। सो यहाँ पर बेला अपने आप से, मैं किन लोगों में आ गई हूँ, ये कैसे लोग हैं, कुछ भी तो नहीं समझ सकी। आज कुछ है, कल कुछ है, पल में तोला पल में माशा, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर सोचती हूँ, धीरे धीरे घूमती है। गर्म होते तो आग बन जाते हैं, नर्म होते तो मोम से भी कोमल दिखाई देते। आज इस बात को बुरा कहते हैं, कल उसी की प्रशंसा करते। मैं तो तंग आ गई इन लोगों से, ठीक है। फिर जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और पुस्तक खोल लेती है। अंदर गैलरी से उसकी छोटी सास, छोटी भाभी आती है। छोटी भाभी, तुम ठीक कहती हो बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती थी। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा ना माने। पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए वह मुझसे रूठ
चुका है। सो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर एक और व्यक्ति का नाम आया है जिसका नाम सुरेश है। ठीक है। बेला, आप बैठिए माँ जी। छोटी भाभी, बस तुम बैठो बेटी। कौन है छोटी भाभी? बेला की सास है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूँ ही तुम्हें इधर बैठे देखकर चली आई। अनाज पड़ा है, उसे फटकना, मिर्चें पड़ी हैं, उन्हें कूटना है, मक्खन कई दिनों से इकट्ठा हो गया है, उसका घी बनाना है, 20 दूसरे काम है और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात का बुरा ना माना हो। वास्तव में बेटी रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी। नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी ना किया हो वह उससे किस प्रकार हो सकता है। सो यहाँ पर अपनी बहू से ये पूछ रही हैं। ठीक है। सो बेला उठती हुई, आप बैठिए। तो सो छोटी भाभी क्या करती है, उसकी सास क्या करती है बच्चों, ये मैं ऊपर सरका लेती हूँ। उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए, बैठो बेटी। ठीक है। सो बैठो बेटी, कष्ट ना करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट ना करूँगी। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है। भावुक यानी कि जो भावनाओं में गुस्सा जल्दी महसूस करते हैं, प्यार जल्दी महसूस करते हैं। ठीक है। और भावुक स्त्री जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यूँ करना कि जो ही नया फर्नीचर आए अपने सामने लगवा कर रजवा को एक बार झाड़ना बुहारना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। ना हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों आगे के एकांकी को।